मत्ती के सुसमाचार पे बात करेंगे। और जो मत्ती है वो यीशु मसीह को एक राजा के तौर पे, मसीहा के तौर पे, जो एक यहूदी विचार था और यहूदी विश्वास था कि प्रभु परमेश्वर स्वयं एक मसीहा के तौर पे आएगा और उनके साथ और उनके बीच में होगा, जिसका बहुत इंतज़ार हो रहा था। और यीशु मसीह में उस पूर्णता को लेकर वो इस सुसमाचार को लिखता है। और इसीलिए जब मत्ती शुरुआत करता अपने सुसमाचार की तो वो वंशावली देता है, और वो वंशावली वो है जो ये दिखाती है कि ये जो मसीहा है उन भविष्यवाणियों के द्वारा, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पुराने नियम में, यानी उनका जो स्क्रिप्चर था, उनका जो धर्मशास्त्र था, उसके अनुसार पूरी हुई हैं। और राजा दाऊद को जो परमेश्वर ने वायदा करा था कि तेरे ही गद्दी पर, तेरे वंश से आके ये राजा जो अनंत का होगा बनेगा, वो जो वंशावली है उसमें वो दिखाते हैं। उसके बाद जैसे कि प्रथा हुआ करती थी कि जब कोई राजा बनता था तो उसको आस पड़ोस के देशों के राजा आते थे, उससे मिलते थे और उसको गिफ्ट देते थे। और इसलिए मत्ती जो है उस कहानी को महत्व देता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको राजा लोग भी कहा गया है, कि वो लोग आते हैं उसके जन्म के समय और आके उसको गिफ्ट देते हैं, चढ़ाते हैं और उसको एक राजा के तौर पे स्वीकार करते हैं। तब हम देखते हैं कि उसका ट्रायल होता है, उसकी परीक्षा होती है, जो एक आम तौर पे राजगद्दी पे बैठने से पहले राजा की हुआ करती थी। और तब हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि किस तरह ये जो राजा है, जिसे हम पहाड़ी पर का उपदेश कहते हैं, अपने राज्य के जो नए नियम हैं उनको समझा रहा है कि तुमने अब तक ऐसा सुना था, लेकिन मेरे राज्य में ऐसा होगा। और ये नया नियम है जो कि हम पहाड़ी पर के उपदेश में कहते हैं, जो गीत में गाया भी गया कि धन्य हैं जो मन के दीन हैं, और दूसरे धन्य वचन। और उसके बाद हमें बताया गया है कि ये जो राजा है ये क्या उम्मीद करता है। और हमारा प्रभु परमेश्वर जब उसने प्रचार करना शुरू करा तो उसने स्वयं ये बात कही कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है, जिसका सुसमाचार में तुम्हें सुनाता। तो हालांकि दूसरे जो लेखक हैं वो भी प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन मत्ती एक खास रीति से, एक अपने ही अलग अंदाज में प्रभु यीशु मसीह को राजा लेकर उसके राज्य की बात करते हैं। तो आज जो 3 पैसेज चुने गए हैं, उन 3 पैसेज से हम लोग इस संदर्भ को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का राज, जिसमें मुझे और आपको सदस्य बनाया गया है, उसके मायने क्या हैं और उसमें हम कैसे चलें। हम 2 जगह से और प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और उनमें से जो पहला है वो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसकी 28, 29 और 30 आयतें। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और उसका 7वां अध्याय मत्ती का, उसकी 21 से और 23 आयत तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। मैं तब उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा है। मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कहानी को, और फिर हम देखेंगे कि इससे हम क्या सीखते हैं। तो यहाँ एक राजा है जो अपने राज्य की स्थापना के लिए आया है, और वो बातें कर रहा है कि मेरा राज्य ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इन खास आयतों में वो बता रहा है कि उसके राज्य में कौन प्रवेश कर पाएंगे, उसके राज्य में क्या करना होगा, और उसके राज्य के बारे में जो दूसरे लोगों के साथ आपके संबंध हैं वो कैसे होंगे। और इन बातों को लेके ये राजा यहाँ बातचीत कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऐसे समझ लीजिए कि मान लो आप किसी स्टेट में या किसी राज्य में रहते हैं और कोई नया राजा वहाँ आता है। वो नया राजा आके बातचीत करता है और वो अपनी क्या कीमत उस राज्य के लिए चुकाएगा वो कर रहा है, और फिर आपसे क्या उम्मीद करेगा वो बात कर रहा है। उन्हीं बातों के उपलक्ष्य में, उन्हीं बातों के मान्यता में हम लोग इस कहानी को, इस सच को और प्रभु परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवनों के लिए देखेंगे। तो पहले समराइज करके देख लेते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसमें जो खास बात है वो कह रहा है प्रभु परमेश्वर कि हर एक जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि कौन प्रवेश करेगा? जो मेरे पिता की आज्ञा को मानता है। यानी जो बोलना है या जो कहना है या जो हमने जाना है उससे कहीं ज़्यादा ये जो नया राजा है ये महत्व दे रहा है आज्ञाकारिता को। आप कितना जानते हो, आपको कितना ज्ञान है, आप कितना समझते हो, आप कितना बोल सकते हो, इस बात को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। कौन सी बात को? राजा जो नया है ये कह रहा है कि मेरे राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। सिर्फ जानने से, सिर्फ कहने से, बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या कह रहा है वो? ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, कौन हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। दूसरे पैसेज में क्या कह रहा है ये राजा अपने राज्य के बारे में? 11वें अध्याय और 28, 29, 30 में कि ये जो राज्य है, ये जो नया राजा है, ये अपने लोगों को और बोझ डालने के लिए और ज़्यादा नियम देने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये कह रहा है कि तुम जब मेरे राज्य में आओगे और मेरा जुआ लोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। मैं ऐसा राजा नहीं हूँ कि जो तुम्हारे ऊपर बोझ डालूं, बल्कि मैं ऐसा राजा हूँ जो तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लूँगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने करा है, हमारे पाप अपने ऊपर लेकर और उनके लिए अपनी जान देकर, और तुम मेरे राज में आराम पाओगे। और जो तीसरा पैसेज हमने पढ़ा है उसमें ये राजा बात कर रहा है कि जो उसका राज है उसमें ऐसे बहुत से लोग होंगे, उसके खेत में जो बीज के सिद्धांत से बताया गया है ऐसे बीज होंगे जो खरपतवार होंगे, जो अच्छे फल नहीं लाएंगे, जो खराब होंगे। लेकिन वो जो उसके सलाहकार हैं उनसे ये भी कह रहा है कि इन्हें अभी उखाड़ो मत, इन्हें अभी रहने दो। इस राज्य में उनको भी बढ़ने का एक मौका है, वो भी रहें, अनुभव करें, जब तक कि अंत समय नहीं आ जाता और अंत के न्याय में उनको वहाँ से उखाड़ के जला दिया जाएगा, फूंक दिया जाएगा। ये हमने तीनों संदर्भ देखे, उनका सारांश देखा। अब इनका संदर्भ जो है वो देखते हैं। यीशु मसीह जब पहले 7वें उसमें जो हमने पहली बात करी, अपने जो पहाड़ी पर का उपदेश में बातचीत कर रहा है, तो वो खास रीति से इस संदर्भ में बात कर रहा है कि जो सदूसी, फरीसी, शास्त्री और याचक लोग थे उस समय के, जो धर्म के इंचार्ज थे, जो धर्म के काम को चलाते थे, जैसा दूसरे और संदर्भों में कहा गया है, वो इस बात को बड़ी बात समझते थे कि आपको कितना ज्ञान है। वो बड़े शौक से इन बातों पर बहस करते और ढेरों नियम मीन मेख निकाला करते,
ढेरों बातें धर्म की करा करते, लेकिन जब उनमें से एक छोटी भी बात को मानने की बारी आती तो उसके लिए कोई दूसरा नया नियम बनाकर, बहाना बनाकर उससे बाहर निकल जाते, बच जाते और फिर भी अपने आप को धर्मी कहते। और उस संदर्भ में यीशु मसीह कहता, मेरा राज ऐसा नहीं है। तुम कितना जानते हो, कितने नियम पढ़ सकते हो, कितना सब कह सकते हो, बोल सकते हो, नहीं, बल्कि कितना तुम छोटे से छोटे उसमें आज्ञाकारी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह 11वें अध्याय में बात कर रहा है तो उसी संदर्भ को और बड़ा करते हुए बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो धर्म के इंचार्ज थे, धर्म के बड़े लोग थे, उन्होंने इतने ढेर सारे नियम बना रखे थे कि अगर आपको यहूदी होना है तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, प्रभु के पीछे चलना है तो इतने छोटे ये सारे नियम हैं कि आप सबत के दिन उदाहरण के लिए किसी को इलाज नहीं कर सकते, किसी को दवाई नहीं दे सकते, ऐसे बहुत से छोटे छोटे नियम थे। और वो सारे नियमों के उसमें धर्म बोझ बन गया था लोगों के ऊपर, इतना बोझ बन गया था कि वो उसको लेके चलने में करहाते थे। और तब ये जो नया राजा है, जब ये अपने राज्य की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, तो वो कहता है मेरा जुआ हल्का है, सहज है। ये ढेर सारे नियमों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नियम मैं अपने ऊपर लेके उन्हें तुम्हारे लिए पूरे कर देता हूँ। जो उसने करा क्रूस की मृत्यु में, उसने उन सारे नियमों को, सारी जरूरतों को, सारी जो हमसे उम्मीदें थी उनको पूरा कर दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें उस आराम को दिया जो धर्म के जो बोझ था उसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा था, जिसके नीचे हमारी आत्मा दबी जा रही थी। और इस राज्य का जो राजा, वो कहता मेरे राज्य में आ जाओ, मेरा जुआ हल्का है और सहज है और आराम पाओ, आनंद करो। जैसे कि प्रभु परमेश्वर से वचन से ली गई शिक्षाओं में वेस्टमिंस्टर कन्फेशन का पहला सवाल हमसे कहता है, जी हमसे क्या उम्मीद करी जाती है इस मानव जीवन से? और तब सवाल का उत्तर क्या कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसका आदर करें, सम्मान करें, इन अदर वर्ड्स, और उसमें आनंदित हो। ये राज्य वो वाला नहीं है कि जी कितना भारी टैक्स है, कितने भारी नियम या कितने भारी जुर्माने होंगे, बल्कि ये वो वाला राज्य है जिसमें राजा खुद अपने ऊपर वो बोझ लेके और आपको और मुझे अपने प्रेम में उस राज्य में शामिल करता है और आराम देता है। जो तीसरा संदर्भ है वो भी इसी में है कि जब जो बहुत से लोग थे जो इस राज्य की बात करते थे, नियमों की बात करते थे, उस समय तक, और जो यहूदी धर्म में सब चल रहा था, वो बहुत जल्दी उनके जो सोच थी ऐसे, अच्छा इसने ये गलती कर दी, इसको बाहर करो, इसने कर दिया, ये तो बहुत गलत आदमी है, उसने वो कर दिया, और बहुत जल्दी न्याय करने को। तो इस संदर्भ में भी क्या प्रभु यीशु मसीह बता रहा है उसके पहले कि जी बीज बोने वाला बीज बोने निकला और 4 अलग अलग तरह के वो रिजल्ट आते हैं, और उसके तुरंत बाद ये आता है, ये जो संदर्भ है। और उसके जो चेले हैं, जब ये दृष्टांत वो कहता है तो तुरंत से कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो ऐसा करते हैं, वो पौधों को उखाड़ देते हैं हम लोग। और प्रभु के परमेश्वर कहता है नहीं, उनका अपना समय है, उखाड़े जाएंगे, वो जलाए जाएंगे, लेकिन तुम मत करो, क्योंकि तुम करोगे तो तुम अच्छे को भी बुरे के साथ उखाड़ दोगे। ऐसा नहीं कह रहे यीशु मसीह के इस राज्य में बुरे लोग नहीं है या बुरे लोग नहीं आएंगे इस राज्य में, बल्कि तुम उसको नहीं करो क्योंकि तुम अच्छे को भी बुरे के साथ उखाड़ दोगे। उसका अपना समय है, जब न्याय का समय आएगा तो उनका न्याय होगा और उनको उखाड़ के अलग करके जला दिया जाएगा। ये कहानी थी, नरेशन था, संदर्भ था जो हमने सीखा है, पढ़ा है। अब हमारे पास ये सवाल उठता है कि हम इससे क्या सीखते हैं। इससे ये जो परमेश्वर का राज्य है, इसके संदर्भ में हम आज क्या सीखें। हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो राजा प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपने बलिदान की कीमत से इस राज्य को स्थापित करा है, इस राज्य को एक आज्ञाकारिता का आधार दिया है,
ताकि हम उस अनंत आनंद को, हम उस अनंत आराम को पा सकें जिसको हम अपने पाप के कारण से खो दिए थे, जिसको अपनी कमजोरियों के कारण से आज भी नहीं एंजॉय कर पाते, नहीं आनंदित हो पाते। सबसे पहली बात कि ये जो राज्य है ये आज्ञाकारिता पर बल देता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो बगैर आज्ञाकारिता के, बगैर उस पर काम करे सही इस्तेमाल का नहीं होता है। अगर मुझे और आपको पता है कि आज बारिश होगी और मैं और आप बगैर छाता लिए बाहर जाते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। जो ज्ञान है ये अत्यधिकता में ज़्यादातर घमंड को रिजल्टेड होता है, घमंड का परिणाम होता है, घमंड हो जाता है इससे, और ये बोझ बन जाता है। बहुत बार हम ध्यान नहीं देते कि हमारा ज्ञान हमारे लिए बोझ हो जाता है। जितना ज़्यादा हम इसको महत्व देते हैं, ज्ञान जरूरी है, बेकार नहीं है, लेकिन आज्ञाकारिता के बगैर वो किसी मतलब का नहीं है। जो ज्ञान है ये जो दिखावटी धार्मिकता होती है उसकी तरफ हमें ले जा सकता है। ज्ञान से क्या होता है, जब हम बहुत ढेर सारी बातें, बहुत ढेर सारे तर्क, बहुत ढेर सारा ज्ञान अपने में इकट्ठा कर लेते हैं, तो जब हमसे कोई गलती होती है, जब हम अधार्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको भी हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वो क्यों हुआ, बजाय उसको अपने ऊपर लेने के और मानने के। ज्ञान ये बहुत ढेर सारे नुकसान कर सकता है। आज्ञाकारिता, जब प्रभु परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो, चाहे वो हमें समझ आए और चाहे हमें समझ ना आए, चाहे हमें उसका कितना भी ज्ञान हो, चाहे हम उसको आर्ग्यू कर सकें या ना कर सकें, लेकिन अगर हम आज्ञाकारी हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर, इस राज्य का राजा, हमें उसके अनुसार अपने राज्य में स्थान कर देता है और स्थापित करता है। सवाल मेरे आपके पास से उठता है, दो सवाल हैं। मैं अपने जीवन में किसको महत्व देता हूँ, कि मैं क्या जानता हूँ या मैं प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मानता हूँ। कौन सी चीज है जो मेरे अपने जीवन में मुझे उभारती है। दूसरा, मैं जब दूसरों को देखता हूं तो उन्हें किस आधार पर न्याय करता हूं, कि वो कितनी अच्छी बाइबल जानते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, या कितने अच्छे से उत्तर दे सकते हैं, या प्रभु परमेश्वर में कितने आज्ञाकारी हैं। प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मदद करते इस आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए। हम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके प्रेम को अनुभव करते हैं तो उस आनंद में हम आज्ञाकारी होते हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि ये जो राज्य है ये हमारे ऊपर कोई नया टैक्स, नया बोझ या नए नियम लेके नहीं आ रहा है। जब हम इस राज्य में आते हैं तो हमारा प्रभु, इसका राजा, हमसे कहता है कि तुम जो उस धर्म के बोझ में दबे हुए थे उससे बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन समस्या ये है कि मैं और आप बहुत सी बार इस राज्य में आने के बावजूद भी उस बोझ से आज़ाद नहीं होते हैं। एक उदाहरण ऐसे मैंने सुना है कि एक बुजुर्ग लेडी थी, वो अपने सर पे, जैसे गांव देहात में होता है, वजन लेके जा रही थी और कोई गाड़ी वाला आ गया और उसने कहा, माता जी आ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वाले ने ध्यान दिया कि माता जी ने जो वजन था वो तो अपने ही सिर पर रखा हुआ है। तो उसने कहा, माता जी ये बोझ क्यों नहीं आप नीचे उतार देते। उसने कहा, बेटा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे गाड़ी में बिठा लिया, अब ये बोझ भी तेरी गाड़ी में रख के मैं ज़्यादा बोझ तेरे ऊपर नहीं रखना चाहती। बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है। हमारा जो ये राजा है, हमारा जो प्रभु है, उसने हमें अपने राज में अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के, अपना बलिदान करके सारे पाप अपने ऊपर लेके बुला लिया है। फिर भी कितनी बार हम अपने कर्मों पे, अपनी बातों पे, अपने उस पर इतने ज़्यादा उस पर लग जाते हैं
को बोझ में दबे रह जाते हैं। ये जो राज्य है, जब ज़्यादातर धर्म आपको नियम देंगे, यहाँ नियम नहीं दिया जाता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपको सारा काम करके उद्धार मुफ्त में, फ्री में देता है। ज़्यादातर धर्म बहुत कठिन कठिन नियम बनाएंगे, और जितना कठिन नियम बताते हैं उतने ज़्यादा अच्छे हमें वो लगते हैं। यहाँ साधारण सा नियम है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और उसके पीछे चल दो। लेकिन क्योंकि वो इतना साधारण है कि हम अपने लिए उसको और कठोर बनाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, हमें उसके प्रेम को अनुभव करते उसमें पीछे पीछे चलना है। ये जो राजा है, ये अच्छा राजा है, अच्छा राज्य स्थापित करता है और हमें आराम देना चाहता है। जैसे कि भजन संहिता 23 में लिखा गया है, वो अपने नाम के निमित्त जो चरवाहा है, ये जो राजा है जो मेरे चरवाहे की तरह अपने नाम के निमित्त मुझे चलाता है और आराम देता है। वो मेरी आत्मा को रेस्टोर करता है, आराम देता है। तीसरी बात जो हम यहाँ सीखते हैं कि जो राज्य है, जब इसमें हम आ जाते हैं तो दूसरे राज्यों की तरह, दूसरों की तरह हम दूसरों के ऊपर न्याय, जजमेंट पास करते हुए नहीं चलते, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर, क्योंकि वो काम इस राजा का है। इस राजा ने उसके लिए बहुत तैयारियां करी हैं और बहुत सब कुछ करा है। इस राज्य में बुरों को भी और भलों को भी, उनको भी जो मसीह के साथ चलते हैं और उनको भी जो मसीह का नाम लेते हैं लेकिन नहीं चलते हैं, बराबर बढ़ने का मौका है। मुझे और आपको जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो दुख जरूर लगता है, लेकिन मैं और आप इस बात में अगर जल्दीबाजी करेंगे कि जी हम उनको उखाड़ फेंकें, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस न्याय में हमसे गलती हो जाए और हम भले लोगों को भी, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर में चुने गए हैं, उनको भी दुख पहुंचाएं। इस राज्य में न्याय करने का अधिकार सिर्फ राजा को है, मुझे और आपको नहीं है। मुझे और आपको इस राज्य में आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए, इस राज्य का प्रचार प्रसार करते हुए इसमें बढ़ते जाना है। हमारा जो प्रभु है, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना जीवन देकर इस राज्य की स्थापना करी है। उसने अपने प्रेम से मुझे और आपको अपने प्रेम में बुलाया है और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ दी है, आपको इस सामर्थ दी है कि हम इस राज्य में आज्ञाकारी हो सकें। इस राज्य में मुझे और आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, कोई कठोर परिश्रम नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को में आनंदित होना है और उसके आज्ञाकारी होना है। सिंपल ओबीडियंस, साधारण आज्ञाकारिता। चाहे ज्ञान आपका कम है या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे और आपकी मेहनत इस राज्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। इस राज्य में प्रभु परमेश्वर का प्रेम, प्रभु परमेश्वर का बलिदान ही एकमात्र मेरी एंट्री टिकट, मेरा सहारा और मुझे आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए इस राज्य में आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आओ और ये नियम मानो, इतनी मेहनत करो और अगर फेल हो गए तो मैं उठा के फेंक दूंगा, नहीं। प्रभु यीशु मसीह बुलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे पाप अपने ऊपर लिए हैं, विश्वास करो, इस राज्य में आओ, आज्ञाकारी बनो, उसके प्रेम को अनुभव करो और आनंद में रहो। प्रभु परमेश्वर आप सबको और मुझे आशीष दे।